बिहार एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से बाढ़ ने बिहार में तबाही मचा रखी है। प्रदेश के करीब 10 जिलों से 600 से भी ज्यादा गांव इस बाढ़ के त्रासदी झेलने को मजबूर है। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि ये हर साल की बात है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है। नदियों में उफान मारता पानी हर साल खूब तबाही मचाता है। हर साल काफी संख्या में लोगों की जिंदगी इस बाढ़ में बह जाती है और इसी के साथ हर साल हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति भी बर्बाद हो जाती है। बाढ़ के कारण हर साल लोगों का आशियाना उजड़ता है। बसी बसाई गृहस्थी, घर संपत्ति, जानवर, मवेशी सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो खत्म नहीं होती वो है बाढ़, जिसकी तबाही का मंजर लोगों को साल दर साल देखते रहना उनकी मजबूरी बन गई है। पर सवाल ये है कि आखिर ये बाढ़ क्यों आती है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बिहार हर साल बाढ़ में डूब जाता है। बिहार में बाढ़ का सबसे ज्यादा पानी नेपाल से आता है। नेपाल में पानी इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। नेपाल में पिछले कई सालों में खेती की जमीन के लिए जंगल काट दिए गए हैं। आपको ये तो मालूम ही होगा कि पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। इससे बाढ़ के तेज बहाव में भी कटाव कम होता है, लेकिन जंगल कटने से मिट्टी का कटाव कम हो गया। नेपाल और तिब्बत पहाड़ों पर स्थित है, जहां ज्यादा बारिश होती है। ऐसे में कटाव कम होने से वहां का सारा पानी नदी के जरिए बहकर नेपाल के मैदानी इलाकों में भर जाता है। नेपाल में कई ऐसी नदियां हैं जो नेपाल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर मैदानी इलाकों में आती हैं, फिर वहां से और नीचे बिहार में दाखिल हो जाती हैं। नेपाल में कोसी नदी पर बांध भी बना हुआ है। ये बांध भारत और नेपाल की सीमा पर है। इसे साल 1956 में बनाया गया था। इस बांध को लेकर दोनों देशों के बीच संधि है। इसके तहत अगर नेपाल में कोसी नदी में पानी ज्यादा होता है तो नेपाल बांध के गेट को खोल देता है और इतना पानी भारत की ओर बहा देता है, जिससे बांध को कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन इसका खामियाजा हर साल बिहार के लोगों को भुगतना पड़ता है। इसकी वजह से नेपाल से सटे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जैसे जिलों में बाढ़ आ जाती है। अपने इस रौद्र रूप से नदियां भयंकर तबाही मचाती हैं और फिर आपदा से निपटने के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन हालात जस के तस बने रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट कराते रहें।